इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3, रूट ऑफ 3x प्लस 7 माइनस 4, रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2। 0/0 फॉर्म बन रही है क्या? 0/0 फॉर्म बन रही है? चेक करो एक बार। यस सर। पहला काम होता है फॉर्म चेक करना। सबसे पहला काम होता है फॉर्म चेक करना। आप इसमें फॉर्म चेक कीजिए। तो इसमें फॉर्म यदि आप चेक करेंगे 3 3 9, 9 प्लस 7 माइनस 4, 3 प्लस 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 16 रूट माइनस 4 रूट ऑफ 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 2 माइनस 2। तो ये 0/0 फॉर्म हो रही है। अप्रोचिंग टू 0 बाई अप्रोचिंग टू 0, 0/0 फॉर्म हो रही है। अप्रोचिंग टू 0 बाई अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कीजिए इसको। 3x प्लस 7 माइनस 4 रूट x प्लस 1 माइनस 2। रेशनलाइज करके रूट हटाएंगे तभी तो आइडिया लगेगा कि क्या है। रेशनलाइजेशन, रूट को हटाना है। तो इसको रूट ऑफ 3x प्लस 7 प्लस 4, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट ऑफ 3x प्लस 7 प्लस 4, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2। बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला स्टेप समझ में आया क्या? रेशनलाइज कर रहा हूं, इसका प्लस वाला साइन ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया। इसका प्लस वाला साइन नीचे भी लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया। रेशनलाइजेशन, ये वाला स्टेप समझ में आया ताकि रूट का प्रॉब्लम खत्म हो। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। ये वाला समझ में आया? सर एक बार वापस बताओ ना। हाँ, देखो हमारा क्वेश्चन था रूट ऑफ 3x प्लस 7 माइनस 4 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2। तो ये क्वेश्चन था, रूट का प्रॉब्लम आ रहा था, पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपन रूट में क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वाले को भी उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ माइनस साइन था तो प्लस 4 अपॉन प्लस 4। बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस 2, ऊपर भी प्लस 2। बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, और बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया। अभी समझ आया? यस सर। अभी समझ आया क्या? यस सर। सबको आ गया समझ में? ये वाला स्टेप सबको समझ आ गया? यस सर। ओके, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर नीचे भी कर दिया। ऊपर नीचे ही करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो जैसे कि ये रूट ऑफ 3x प्लस 7 माइनस 4 है। चलो कोई बात नहीं, एक एक को कर लेते हैं रेशनलाइज। एक साथ नहीं आ रहा है तो अपन एक एक को कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें इसको, इसका रूट हटाने के लिए 3x प्लस 7 प्लस 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और रूट ऑफ 3x प्लस 7 प्लस 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ आया? ये वाली स्टेप, रूट ऑफ 3x प्लस 1 प्लस 4, भाई नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना आप लोग। तो चलो ये बताइए ये क्या बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? कौन बताएगा? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3x प्लस 7 रूट हट जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। ये दोनों मर्ज होकर के ये बन गया है साहब। ठीक है,
ये दोनों मर्ज होकर के बन गया ये, नीचे तो एजिटीज है, रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो ना, x प्लस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी रूट x प्लस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये नीचे रूट 3x प्लस 7 प्लस 4 तो था ही। अब भाई क्या ख्याल है, इसको भी कर लिया रेशनलाइज ऊपर नीचे। ये 3x प्लस 1 प्लस 4 तो एजिटीज रखा हुआ है, पहले भी रखा था अभी भी रखा है, तो मैंने वो एक साथ कर दिया था दोनों को, आप चाहें तो अलग अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस 9, ये रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी वाला बन जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एजिटीज मतलब प्लस वाला एजिटीज रहेगा और माइनस वाला जो है वो मर्ज हो जाएगा। दोनों में रैशनलाइज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि रूट नीचे भी है, नीचे भी टर्म रूट की है, ऊपर भी टर्म रूट की है, तो ऊपर वाले को भी कर रहे हैं, नीचे वाले को भी कर रहे हैं। जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसका नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां से 3 कॉमन ले लो, x माइनस 3 रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये भी x माइनस 3 रूट ऑफ 3x प्लस 7 प्लस 4, प्लस वाले बच गए, और जो प्रॉब्लम आ रही थी 0/0 की वो कैंसिल हो गई। जो प्रॉब्लम आ रही थी 0/0 की वो देखो x माइनस 3 की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारी अभी कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे से। x माइनस 3 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, कुछ नहीं है बस रेशनलाइज करना है। ऊपर आप प्लस लगा रहे हैं तो नीचे भी उसका प्लस लगाएंगे, इसका नीचे प्लस लगा रहे हैं तो ऊपर भी लगाएंगे, सिंपल है, रेशनलाइज कर रहे हैं। -4 है तो +4 +4, -2 है तो +2 +2 ऐसे, फिर a प्लस बी, ए माइनस बी से मर्ज हो गया, बाकी जो बचा है ना वो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वहां पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, रिमेनिंग पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताइए रिमेनिंग पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एक तो बचा 3, यहाँ पे पुट करोगे 3 + 1 + 2, नीचे पुट करोगे 3 × 3 + 7 + 4, तो ये हो जाएगा 2 + 2, नीचे आएगा 9 + 7 = 16। फाइनल आंसर कितना आ गया, 3 × 4, 4 + 4 = 8, तो आ गया 3/2। फाइनल आंसर इज 3/2, फाइनल आंसर इज 3/2। एक बार के लिए बताइए समझ आया क्या ये? हाँ सर। यस सर। फाइनल आंसर इज 3/2। रेशनलाइज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ऊपर +4 दोनों को कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी कर रहे हैं, नीचे वाले को भी कर रहे हैं। ये देखिए इन दोनों को, ये दोनों मर्ज हो गए, फिर नीचे √x + 1 - 2 था तो √x + 1 - 2 इसका प्लस वाला भी लगा दिया, ऊपर भी इसका प्लस वाला लगा दिया। ये ऑलरेडी √3x + 7 + 4 था ही, ये दोनों भी मर्ज हो जाएंगे a² - b² से, प्लस वाले एजिटीज बच गए, 3 कॉमन ले लिया, 3x - 3, नीचे भी x - 3, x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया √x + 1 + 2, नीचे बच गया √3x + 7 + 4।
नीचे वाला रूट एक्स प्लस 1 प्लस 2 तो इसके साथ मर्ज हो गया, ये दोनों मर्ज हो गए, इसका ऊपर वाला बच गया, क्योंकि बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई कृष्णा, समझ आया? चलो ये वाला एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a, रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 रूट ऑफ x। एक बार चेक करके बताओ 0/0 फॉर्म है क्या? x टेंड्स टू a, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रही है। यस सर। इसको भी रैशनलाइज, ऊपर वाले को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा और नीचे वाले को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। आंसर निकालोगे? हाँ सर। बिल्कुल आपको लिमिट पुट करके चेक करना है कौन सी फॉर्म बन रही है। इसमें भी आप लिमिट पुट करके चेक करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म ही बन रही है। अप्रोचिंग टू 0 बाई अप्रोचिंग टू 0 फॉर्म बन रही है ये, अप्रोचिंग टू 0/0 फॉर्म। अप्रोच इसलिए कर रहा है क्योंकि x भी a को अप्रोच कर रहा है, x a के इक्वल नहीं है, x भी a को अप्रोच कर रहा है, तो ये अप्रोचिंग टू 0 बाई अप्रोचिंग टू 0 फॉर्म बन रही है। इसमें तो आपको रैशनलाइज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल तो है नहीं कि हम इसको पॉलिनोमियल से हम इसको फैक्टराइज कर लें, पॉलिनोमियल है नहीं तो हमें इसको रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। किसी का आंसर आया हो तो बताइए। हाँ, रैशनलाइज थर्ड मेथड है। इसको रैशनलाइज करोगे तो भाई इसका प्लस रूट 3x से ही करोगे ना, ठीक है। अब मैं दोनों को एक साथ कर देता हूँ। देखिए रूट 3a प्लस x, इसको भी रैशनलाइज कर रहे हैं, 2 रूट x माइनस है ये तो
इसका रेशनलाइज होगा तो ये आएगा रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस का 2 रूट एक्स। अब बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, हमारी मर्जी थोड़ी चलती है। ऊपर ऊपर जो आपने लगाया उसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी लगाना पड़ेगा ऊपर वाला, प्लस रूट ऑफ 3x, और नीचे जो आपने लगाया उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लगाना पड़ेगा। बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ये और ये, चेक कर लीजिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी किया है ताकि बैलेंस हो जाए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये दोनों मर्ज होके ये मिला, और वो एडजेक्टिव प्लस वाला तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा, माइनस वाला ही जीरो हो रहा है, प्लस वाला जीरो नहीं हो रहा है। ये भी दोनों मर्ज हो जाएंगे तो आएगा, रूट हट जाएगा 3a प्लस एक्स माइनस 4x, प्लस वाला एडजेक्टिव वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा, वो जीरो नहीं हो रहा। लिमिट x टेंड्स टू a, ये है माइनस एक्स प्लस ए, ये आपका है रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ये 3a माइनस 3x, या फिर हम इसको a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3a माइनस 3x। देखो जो जीरो बना रहा था वो बाहर निकल आया, जो जीरो बना रहा था वो बाहर निकल के आ गया। यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं अपन, यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं। किस किस का आंसर आया कमेंट करके बताएं। a माइनस एक्स से a माइनस एक्स जो है वो निकल जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अगला स्टेप होगा 3 को बाहर निकाल लो, a माइनस एक्स 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, a माइनस एक्स रूट a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x, ये कैंसिल, 3 कॉमन ले लिया, बाकी में अब लिमिट पुट कर दो। अब कहीं 0 बाई 0 नहीं बन रहा, अब कहीं पे 0 बाई 0 नहीं बन रहा, लिमिट पुट कर दो 3a प्लस a 2 रूट a 3 टाइम्स a प्लस 2a प्लस रूट 3a, तो ऊपर आ जाएगा 4 रूट a और नीचे आएगा 6 रूट 3 इंटू रूट a, रूट a से रूट a कैंसिल, आंसर 2 बाई 3 रूट 3, 2 बाई 3 रूट 3 आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. अरे वाह, वेरी गुड, मतलब कैलकुलस तो बढ़िया चल रहा है आपका। आंसर इज 2 बाई 3 रूट 3। तो जब भी रूट वगैरह दिखे ना तो रेशनलाइज कर लिया करो, तो आपको आपका जो 0 बाई 0 जो बनाने वाली टर्म है वो बाहर निकल आएगी। जब भी रूट वगैरह आपको दिखे तो रेशनलाइज कर लिया करें, तो उससे आपकी 0 बाई 0 वाली फॉर्म जो है वो बाहर निकल आएगी।
रेशनलाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया है क्या? सबने लिख लिया है? चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देर आर 7 indeterminate forms. There are 7 indeterminate forms for which we will evaluate limits. मैथमेटिक्स में टोटल 7 indeterminate form है for which we will study limits, we will evaluate limits. एक हम पढ़ चुके हैं 0/0 फॉर्म, एक आएगी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एक है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना? ये अप्रोच वाला साइन में नहीं लगाता हूं, आप समझ जाना। एक है 0 इंटू इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 2 3 4 5, दो कौन सी है? इंफिनिटी के पावर 0,
there are 7 indeterminate form for which we will evaluate the limits. 0 by 0 फॉर्म बन सकती है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन सकती है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन सकती है, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी के पावर 0, 1 2 3 4 5 6। एक अभी मेरे को याद नहीं आ रही है, आप थोड़ी जगह छोड़ देना, मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे याद करा देना, वो मैं लिखवा दूंगा। 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, 1 के पावर infinity, infinity के पावर 0, ऐसी टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जिनके लिए हम एक एक को पढ़ेंगे, सबके लिए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स है। एक अभी याद नहीं आ रही है, बता देना मेरे को तो मैं लिखवा दूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स में ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a, f of x plus g of x, तो आप अलग अलग इसको सेपरेट कर सकते हैं, आप दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f of x, आपको यदि दोनों में एक साथ लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए आप दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। लिमिट f of x टेंड्स टू a f of x, ये प्लस माइनस दोनों में वैलिड है, ठीक है। एक है लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x, आप चाहें तो दोनों में अलग अलग भी लिमिट लगा सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f of x multiplied by limit x tends to a g of x, x tends to a f of x upon g of x, this will be is equal to limit, ऊपर भी लगा दीजिए और लिमिट नीचे भी आप इंडिविजुअली लगा सकते हैं। आपको एक साथ लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो लिमिट को आप इंडिविजुअली लगा सकते हैं, हर एक फंक्शन पे, ऊपर नीचे जहां भी, हर एक फंक्शन पे आप लिमिट्स को इंडिविजुअली लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सोल्व करना आसान हो जाएगा, तो आप इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं। लिख लिया है? एक मिनट सर। लिख लिया सर। सब लोगों ने लिख लिया? तो लास्ट वाला बाकी। याद हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है मैथमेटिक्स में? 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity,
1 के पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी के पावर 0। हाँ, एक 0 के पावर 0, 0 के पावर 0 है क्या भाई? मुझे पता नहीं है, मैं देख के लिखवा दूंगा। 7th वाली आई डोंट हैव आइडिया कौन सी है। इन सब के लिए अपन क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। लिख लिया सबने? यस सर। चलिए, चलो आगे है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिनोमियल होगा तो फैक्टराइज करना मुश्किल है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करके आप आंसर दे सकते हैं। इस पॉलिनोमियल को तो फैक्टराइज करना आसान है, बट इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग फॉर्मूला, लेकिन बहुत बड़ी पॉलिनोमियल हो जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10 अपॉन x माइनस 2, तो वी कैन नॉट फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना मुश्किल है, इसको फैक्टराइज करना जो है वो मुश्किल है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग फॉर्मूला। बहुत बड़ी पॉलिनोमियल होगी, लाइक लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर a n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। इस तरीके से यदि बड़ी पॉलिनोमियल है तो उसका डायरेक्ट आंसर है n इंटू a के पावर n माइनस 1, n इंटू a के पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a के पावर n माइनस 1। ये लिमिट a को अप्रोच कर रही है, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। ये a को अप्रोच कर रही है, नीचे भी a है, यहाँ a के पावर n है, ये ध्यान रखना, तभी 0/0 फॉर्म बनेगी। आप x की जगह a रखिए, 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही? ये a को अप्रोच कर रहा है तो a के पावर ही n होना चाहिए, a को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ a होना चाहिए, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में ले रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर है n इंटू a के पावर n माइनस 1। बहुत छोटा सा क्वेश्चन में ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2, x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। तो ये देखिए, अब ये बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना मुश्किल है, तो हम इसको इस फॉर्म से कर देते हैं। इस फॉर्म के हिसाब से लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू द पावर 5, ये 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है कि नहीं होता? 32 इज 2 रेज़ टू द पावर 5, 32 इज 2 रेज़ टू द पावर 5। अब ये फॉर्म देखो एग्जैक्ट मैच कर रही है, x के पावर 5 माइनस a इज व्हाट, 2 को अप्रोच कर रहा है तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5, n का वैल्यू है 5, तो आंसर हो जाएगा n इंटू
a raised to the power n minus 1, 10 raised to power 4, 5 into 2 raised to the power 4, 5 into 16, 80. Answer is 80. हाँ भाई, आर्ची समझ आ रहा है, समर्थ, रूही, हाँ सर आ रहा है। Yes, sir. प्रीत, अंसारी, देव कटारिया, फेना, हाँ सर. पृथ्वी, हर्षिल, खुशी, हाँ सर। हाँ सर। सर ये ऊपर वाली फॉर्मूला है। हाँ फॉर्मूला है। रीति, कृष्णा दलवानी, फॉर्मूला है भाई, n इंटू ए के पावर n माइनस 1। क्यों पसंद नहीं आएगा? ऐसा नहीं है सर। नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, दूसरा ले लेते हैं कोई। दूसरा है सर। मंगवा देंगे, ऑर्डर कर दो सर। ऑर्डर करके मंगवा देंगे, दूसरा मंगवा देंगे ये नहीं आया तो। लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 5, मतलब a की वैल्यू 5 हो गई, x टेंड्स टू द पावर 4 माइनस 625 अपॉन x क्यूब माइनस 125। क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को इसमें? जीरो बाई जीरो हो रहा है? हाँ सर हो रहा है 0 भाई। क्या करें अब इसमें? क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं है, क्या चाहिए? अभी 0/0 वाली काम चल रहा है हमारा। सर इसको वो वाले फॉर्म में करेंगे, x रेस टू पावर 4 माइनस 5 रेस टू पावर 4। लिमिट x टेंड्स टू 5, x रेस टू द पावर 4 माइनस 5 रेस टू द पावर 4 मैच कर रहा है, x क्यूब माइनस 5 क्यूब। प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर ऊपर नीचे x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी गुड। अब हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि नीचे x माइनस ए नहीं है, तो x माइनस ए दोनों पे लगा दो। x माइनस 5 नहीं था तो लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी क्या नहीं था, x माइनस 5 नहीं था,
तो लगा दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब तो फॉर्म मैच हो रही है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। x माइनस ए नहीं था, ऊपर भी नहीं था, नीचे भी नहीं था। तो अब एक तरीके से दो क्वेश्चन हो गए ये। x माइनस फाइव तो कैंसिल हो जाएगा। और मैंने भी लिमिट्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि आप लिमिट ऊपर भी लगा सकते हैं, आप लिमिट नीचे भी लगा सकते हैं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि लिमिट्स आप ऊपर भी अप्लाई कर दें, नीचे भी अप्लाई कर दें। ऊपर भी x माइनस फाइव की कमी थी, नीचे भी x माइनस फाइव की कमी है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये डिनोमिनेटर में हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो ऊपर वाले का आंसर क्या होगा? ऊपर वाले का आंसर क्या होगा? दो क्वेश्चन हो गए अलग अलग। लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 5। लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज़ टू द पावर 3 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन x माइनस 5। अभी भी देखें तो x माइनस फाइव कैंसिल ही हो रहा है, मतलब हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया है कि कुछ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, कुछ डिवाइड कर दिया। अभी भी देखें तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन के इक्वल ही है। तो फॉर्मूला ऊपर लगाओगे n इंटू ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, नीचे लगाओगे n इंटू ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, 4 इंटू 5 क्यूब, 3 इंटू 5 स्क्वायर, 20/3। मेरा आंसर 20/3 आ रहा है। हाँ सर वही आ रहा है। लिख लिया है क्या? यस सर। समझ आ गया? जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई तो करना पड़ेगा ना। ठीक है भाई। हाँ सर। लिमिट x टेंड्स टू 1, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। x के पावर 15 माइनस 1 अपॉन x के पावर 10 माइनस 1। इतना बड़ा पॉलिनोमियल हम फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। आंसर बताइए मुझे।
देखो आपको यदि इसमें थोड़ा अजीब लग रहा है तो ये लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 15 1 के पावर 15 लिखने में कोई प्रॉब्लम, 1 के पावर 10 लिखने में कोई प्रॉब्लम? इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 को अपन 1 के पावर 15, बाकी जिसका भी आंसर आ रहा है वो आंसर कमेंट में लिख सकता है, कमेंट में आंसर लिखो, खुशी आंसर लिखो भाई जो भी आया है। सर 5/3। 5/3 5/3 आंसर, चलो चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें भी आपको वही फॉर्म तो बन रही है, लेकिन नीचे x माइनस ए की वैल्यू 1 है वो नहीं है, तो वो आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसे लिख दें लिमिट सॉरी सर 3/2। 3/2, चलो ठीक है, x रेज़ टू द पावर 15 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 15 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1 x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 1 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं हमने कुछ एक्स्ट्रा लगाया है, ये वैसे भी कैंसिल ही हो रहा है। तो ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो n इंटू ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1 n इंटू ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, तो 1 के पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है। आंसर इज 3/2, 3/2 आंसर आ रहा है। किसी को डाउट हो तो बता देना। क्लियर। आगे है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1, इसको कैसे करेंगे सोल्व? ये 3 उससे मल्टीप्लाई नहीं है, ये थर्ड रूट है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 सर 1/6 है क्या आंसर? आंसर 1/6, यस 1/6 है। यहाँ पे अपन 1 के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अब ये x के पावर n माइनस a के पावर n, a की वैल्यू 1 है अपॉन x के पावर n माइनस a के पावर n। हमें जो कमी लग रही है वो x माइनस a की लग रही है, क्योंकि इस टाइप के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना मुश्किल है। अपॉन x माइनस a वो लगा दीजिए आप, ऊपर फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1
n into a raised to the power n minus 1. तो 1 का पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 1 तो 1 ही होता है। तो आंसर 1/6। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x - 1 अपॉन x। आंसर x बिलोंग्स टू 0। अरे लाला 0/0 फॉर्म हो रही है ना, नॉट डिफाइंड क्यों होगा? अप्रोचिंग टू 0/0 फॉर्म नहीं हो रही क्या? x 0 पुट करके देखे तो इट numerator will approach to 0 and denominator is also approaching to 0 because x is not exactly 0। x यदि 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। सारे क्वेश्चन हम 0/0 फॉर्म के ही कर रहे हैं। अभी बताया था ऐसा क्वेश्चन करना। क्या करेंगे? एक तरीका तो अभी सिखाया था, रैशनलाइजेशन करना सिखाया था ना अभी, जब भी रूट वगैरह हो तो एक तरीका तो अभी सिखाया था, एक और दिखा देंगे अभी। ऐसे क्वेश्चन में अभी एक तरीका हमने सिखाया था, आंसर दीजिए। एक तरीका तो भी सीखा था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x - 1 इसका कॉन्जुगेट 1 + x + 1 √1 + x + 1। ठीक है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस बार केवल ऊपर ही रैशनलाइज करने की जरूरत है, नीचे तो रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। नीचे तो सिर्फ x है, ऊपर वाली टर्म को रैशनलाइज करने के लिए उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो a² - b², a रूट हट जाएगा, -b² इज 1। प्लस वाला साइन से 0 नहीं हो रहा, वो प्लस वाले साइन से 0 नहीं हो रहा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x आ रहा है, नीचे x
√1 + x + 1, x से x कैंसिल, सर x0 √1 + 0 है सर। 1/2 आंसर आ रहा है। दूसरा मेथड हम ये कर सकते हैं, इसको अभी हमने जो सीखा ना, वो ये मेथड तो है ही, यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये है, अब ये लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x के पावर 1/2 है, -1 है, 1 के पावर भी 1/2 हम लिख सकते हैं, अपॉन x है। ठीक है, बट हमारा जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला था x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। यहाँ पे एक ही टर्म होनी चाहिए, यहाँ पे दो टर्म है, और नीचे x माइनस a नहीं है, नीचे सिर्फ x है। तो क्या करें हम इसमें, हमारा जो फॉर्मूला है वो तो ये वाला है। आप देखें 1 + x के पावर 1, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, मेथड 2। पहला मेथड तो आसान था ही, वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। मेथड नंबर 2 में डिस्कस कर रहा हूँ। 1 + x के पावर 1/2 है, 1 के पावर 1/2 तो अपन लगा सकते हैं, बट ये फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहा, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उससे मैच नहीं हो रहा। तो एक काम करिए, सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ये सिंगल टर्म चाहिए तो 1 + x को आप y पुट कर दीजिए, पुट 1 + x = y। अब एक बात आप बताइए कि x यदि 0 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, कौन बताएगा? x यदि 0 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा? 1 y 1 को अप्रोच करेगा ना, तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। आपको लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, यदि आपने उसको y माना है तो y अप्रोचेस टू 1, इफ x अप्रोचेस टू 0, x यदि 0 को अप्रोच करेगा तो y 1 को अप्रोच करेगा। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ये हो गया y के पावर 1/2 माइनस 1 के पावर 1/2। x की जगह आपको लिखना पड़ेगा y - 1, यहां से 1 + x = y है, 1 + x = y है, तो आपको x की जगह लिखना पड़ेगा y - 1। पूरा क्वेश्चन y में आ गया। तो अब ये हमारा वो जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, n इंटू a के पावर n - 1, तो 1/2 आ रहा है ना, 1 के पावर तो कुछ भी हो, 1 के पावर -1/2, 1 का पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है, तो आंसर इज 1/2। ये वाले मेथड से भी आंसर 1/2 ही आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे किया है, 1 + x को y सब्स्टिट्यूट कर दिया, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y 1 को अप्रोच करेगा, तो पूरा क्वेश्चन हमने y में कन्वर्ट कर दिया। y के पावर 1/2 माइनस 1 के पावर 1/2 अपॉन x की जगह आपको लिखना पड़ेगा y - 1। बस, तो अब तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया सब्स्टिट्यूशन से।
ये समझ आया कि एक बार आप रिप्लाई करके बताएं। रूही सेकंड वाला मेथड, आर्ची, हाँ सर। अमर्थ, प्रीत, संकेत, बंसारी, देव, पेना, यस सर, क्लियर। यस सर। सर। एचवी, रीति, यस सर। ये एनसीईआरटी से लिया मैंने ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही इसको लिया है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x के पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। सेम क्वेश्चन है, आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा इसको। जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 5। जिसका भी आंसर आया वो कमेंट पे लिखिए, चैट में लिख दीजिए। फॉर्मूला तो ये वाला होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, ये होता है फॉर्मूला। बट यहाँ पे x नहीं है, 1 प्लस x है, दो टर्म है, सिंगल टर्म होनी चाहिए।
यहाँ पे दो टर्म है, 1 और x, सिंगल टर्म होनी चाहिए। x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, 1 प्लस x, दो टर्म है, सिंगल टर्म हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स को y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x यदि 0 को अप्रोच कर रहा है तो y 1 को अप्रोच करेगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x y टेंड्स टू 1, y रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1, यहां से आप x की वैल्यू हो गई y माइनस 1। अभी तो ये हमारा वही क्वेश्चन हो गया, n इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, क्या था, यही था ना, अपॉन नहीं है, तो आंसर इज 5। 5 आंसर किस किस का आ रहा है भाई? किस किस का आंसर आ रहा है 5? यस सर। नेक्स्ट फॉर्म नंबर 2, infinity by approaching to infinity, by approaching to infinity, approaching to infinity by approaching to infinity, form number 2, approaching to infinity by approaching to infinity, form number 2। इसको हमें समझने के लिए आप एक बात बताइए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/x की वैल्यू क्या होगी? किसको अप्रोच करेगा? डिवाइड में यदि इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो किसको अप्रोच करेगा ये वाला वैल्यू? 0। सभी के सभी Zero. एक स्वर में बोलिए, एक साथ जो है वो बोलिए। यदि जयकारा लगाना है। एक साथ जयकारा लगाएं। ये यदि इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज ऑलमोस्ट 0, क्योंकि इतना बड़ा नंबर से आपने डिवाइड कर दिया। देखो क्यों होता है ऐसा, मैं 1 को यदि 10 से डिवाइड करता हूं तो 0.1 आता है, 1 को यदि मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो 0.01 आता है, 1 को यदि मैं 1000 से डिवाइड करता हूं, नॉट ओनली 1, एनी फाइनाइट वैल्यू लिख लीजिए, this will approach to 0, a is any finite value, a is any finite value। अब मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूं 1 को तो आएगा 0.001। केवल 1000 से डिवाइड करने पे इतना नेग्लिजिबल हो गया ये। आप इसको इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा, आपकी इमेजिनेशन से भी बड़ा, जितना आप बड़ा सोच सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 0.0000000। अब भाई इसको आप नेग्लिजिबल ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे इसको, ऑलमोस्ट आप नेग्लिजिबल ही बोलेंगे। एनी फाइनाइट नंबर, इसको गांठ बांध लेना, ये वाली बात जो है, a इज एनी फाइनाइट वैल्यू, 1 अपॉन इनफाइनाइट, या 1 अपॉन या a अपॉन एनी फाइनाइट वैल्यू,
मेरा कहने का मतलब है 16 और नीचे यदि इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। केवल ऐसा नहीं है कि केवल 1 के केस में ही होगा, कोई भी फाइनाइट नंबर को आप इनफाइनाइट से डिवाइड कर देंगे तो इट विल अप्रोच टू 0, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरी फॉर्म इसी पे ही टिकी हुई है। एक साथ बताइए सबके सब, एक बार हाँ हाँ बोल सर। दीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ सर। भगवान के लिए हाँ बोल दीजिए। हाँ जी सर। हाँ सर। Yes, ये sir. मेरे हाँ लिए नहीं सर। बोलूंगा, भगवान के लिए बोल दीजिए कि हाँ सर। जयकारा लगाएं एक साथ। ये वाली एनी फाइनाइट को यदि आप इनफाइनाइट से डिवाइड कर देंगे, हालांकि हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो वो इनफाइनाइट वो हमेशा 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन में लेता हूँ, पूरा इसी पे डिपेंड है, बहुत ही आसान है, अभी 1 ही मिनट में आंसर आ जाएगा। यदि ये वाली बात समझ आ गई तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अच्छा, हमारी एनसीईआरटी में तो केवल एक ही फॉर्म दी हुई है 0/0, बट हम जेई लेवल में पढ़ते हैं तो आपको सारा पढ़ा देंगे। नीचे आएगा 5x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 2, 5x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 2, ऊपर है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फंडा एक ही है, टेक कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ x, highest power of x from numerator and denominator। एक कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये फंडा लिख लेना। अच्छा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनी कि नहीं बनी? इंफिनिटी का क्यूब भी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी के क्यूब में से इंफिनिटी का स्क्वायर निकाल भी दोगे तो भी इंफिनिटी रहेगा। उसमें 3 गुना इंफिनिटी ऐड कर दो, उसमें 1 को ऐड कर दो, ले दे के ऊपर इंफिनिटी रहेगा। नीचे इंफिनिटी का क्यूब, उसमें 7 गुना इंफिनिटी ऐड कर दो प्लस 2, तो भाई इंफिनिटी हो रहा है ना, इंफिनिटी से बड़ा नंबर थोड़ी है। Infinity is not a number, infinity is expression to represent very big number को represent करने के लिए एक expression है, एक symbol है, it is not a number, ये एक symbol है। हाँ बिल्कुल, हर सम में टेक द कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ x, क्योंकि इंफिनिटी डिवाइड में रहेगा तो मेरे को पता है क्या करना है, x यदि डिवाइड में आ जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं हाईएस्ट पावर ऑफ x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि x यदि डिवाइड में आ गया तो मेरा काम आसान हो गया। इसलिए मैं हाईएस्ट पावर ऑफ x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले रहा हूं। x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा नंबर इंफिनिटी बन रहा है, ऊपर नीचे भी पूरा ओवरऑल इंफिनिटी बन रहा है, तो ये फॉर्म आ गई, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म आ गई है। इसके लिए एक ही फंडा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये वाला, टेक कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और ये तो फंडा है ही, इंफिनिटी यदि डिवाइड में है, ऊपर फाइनाइट नंबर है, दैट विल अप्रोच टू 0। इंफिनिटी डिवाइड में है, ऊपर फाइनाइट नंबर है, दैट विल अप्रोच टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन लेना है। चलो लेते हैं फिर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x क्यूब कॉमन आ सकता है,
1 minus 2x square upon x cube, 3x upon x cube, 1 upon x cube, x cube, 5 plus 7x upon x cube, 2 upon x cube, क्या मिलेगा? x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? ये वाली स्टेप समझ में आई? हाईएस्ट पावर ऑफ x को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। अब x को यदि पुट करोगे तो x तो इंफिनिटी है ना, देखो इतने सारे इंफिनिटी एक साथ कभी देखे थे? बाकी सब तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? 1/5। 1/5। बाकी सब तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन लेना है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में। हम कोशिश कर रहे हैं कि x नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए। x जैसे ही नीचे आएगा तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है। जैसे कि 2 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो भाई जीरो ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। 3 को इन्फिनिटी के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। 5 प्लस 7 को इन्फिनिटी के स्क्वायर से डिवाइड करोगे प्लस, तो वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे ना, मतलब जीरो ही हो जाएंगे। ये मान लो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल बी 0.0000000 ऐसा आएगा, तो इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। ये फंडा है पूरी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म की, यही जान है। ये मान लीजिए आप, यही मेन चीज है कि आप ये समझे कि डिवाइड में इंफिनिटी आ गया तो वो टर्म जीरो हो जाती है। और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि वो डिवाइड में आए। तो ये देख लीजिए आप, यहां से शुरू किया था हमने, फिर यहां, फिर यहां। रिप्लाई करिए भाई, क्या ख्याल है? आंसर क्या है, समझ आया क्या? हाँ सर। तो ये 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हाईएस्ट पावर जो x है ना, उसका कोएफिशिएंट ही आंसर है। ऊपर मैक्सिमम पावर क्यूब है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। नीचे मैक्सिमम पावर क्यूब है, उसका कोएफिशिएंट 5 है। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या आंसर होता है? यही में आप तो लगा सकते हैं, आंसर इज 1/5। एक बार आप रिप्लाई करके बताएं तो मुझे समझ में आए कि क्या है माजरा। बंसारी रिप्लाई कर, नहीं आया तो फिर से समझाऊं? आ गया सर। फिर से समझा सकता हूं? रीति, वीरा, फिर से समझाना है तो बोलिए बेझिझक। हाँ। हाईएस्ट पावर ऑफ x को ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया। क्वेश्चन में क्यूब था तो x क्यूब कॉमन ले लिया। x क्यूब कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करते हैं ना अंदर। तो यहाँ पे x क्यूब था तो यहाँ 1 बचा, यहाँ x क्यूब था तो यहाँ 5 बचा।
तो फिर आपको एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स डिवाइड में लाना था, एक्स डिवाइड में आ गया तो डिवाइड में इंफिनिटी आ गया, डिवाइड में इंफिनिटी आ गया तो डिवाइड में इंफिनिटी का मतलब वो वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो आंसर इज 1/5। चलो कल आपका टेस्ट आपको पता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी थोड़ा अच्छे से कर लेना, मिसलेनियस एंड ऑल। तो कल आपका जो है वो 7 o'clock टेस्ट है। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके भाई। और किसी को बोलना है कि एंड कर दूं? थैंक यू सर।